क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या होता कि अगर तांजीरो यू की जगह और हाशिरा से मिलता? स्टोरी के अंदर क्या चेंजेस, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, तो हाँ, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं सानिमी के बारे में। अब हम सबको ये बात तो पता ही है कि सानिमी सब डीमन स्लेयर में वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल कैरेक्टर्स है। तो जब उसके सामने नेजुको और तांजीरो आएंगे तो वो उन्हें भी ब्रूटली मार देगा और इसके अंदर उनके सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है। अच्छा, अब ये सिनेरियो तो काफी सैड हो गया है, लेकिन अगर तांजीरो मिलता मित्सुरी से तो फिर क्या होता, अब डिस्कस करते हैं। तो ये बात तो हमें क्लियरली पता ही है कि डीमन स्लेयर के वर्ल्ड के अंदर सबसे वन ऑफ द काइंडेस्ट कैरेक्टर मित्सुरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। तो इतनी काइंड होने के बाद जब तांजीरो से मित्सुरी से रिक्वेस्ट करेगा तो मित्सुरी इसकी बात मान लेगी और इन दोनों को स्पेयर कर देगी। लेकिन वो मुझे लगता है उन्हें खुद ट्रेन नहीं करेगी, जैसे यू ने उन्हें तांजीरो को ट्रेन नहीं किया था। वो रुको डाके की तरह ही किसी बंदे को तांजीरो को ट्रेन करने के लिए दे देगी और हो सकता है इस दफ़ा वो वाटर ब्रीदिंग की जगह कोई और ब्रीदिंग सीख ले। खैर, मित्सुरी की बात तो अलग थी, लेकिन आगे हमारे पास आते हैं फ्लेम हाशिरा रेनगोकू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। हाशिरा में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो अलग बात है कि वो अपर मंत्री आकाजा के अगेंस्ट फाइट के अंदर हार गया था, RIP द गोट। लेकिन इसके अंदर अगर वो तांजीरो से मिला तो इसके अंदर 50-50 चांसेस होंगे, क्योंकि रेनगोकू काफ़ी क्लेवर है और वो ब्रूटली मार सकता है तांजीरो को। लेकिन अगर तांजीरो थोड़ी रिक्वेस्ट करे तो वो उसे माफ़ भी कर सकता है और हो सकता है कि वो उससे अपने अंडर ही ट्रेन करे, और अगर उससे अपने अंडर वो ट्रेन करेगा तो जाहिर सी बात है वो सीखेगा फ्लेम ब्रीदिंग। इस दफ़ा वाटर ब्रीदिंग नहीं सीखेगा, फ्लेम ब्रीदिंग सीखेगा तांजीरो। नेक्स्ट अप वी हैव एगुरु उबनाई। नो डाउट सीरीज के अंदर वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल और मर्सीलेस कैरेक्टर्स में से एक उबनाई है, और उबनाई जब नेजुको को देखेगा तो फौरन से मार देगा, और तांजीरो अगर उसके रास्ते में आएगा तो वो उसे भी मार देगा। तो इसके अंदर कोई चांस नहीं बनता है तांजीरो का डीमन स्लेयर बनने का, जबकि उबनाई उसे मार ही देगा। तो इस चांस पे तो तांजीरो नहीं बच पाएगा और ना ही वो डीमन स्लेयर बनेगा। ओबनाई की तो बातें होगी, लेकिन अब हम अपनी बात करते हैं सबसे वीकेस्ट हाशिरा की, जो कि है शिनोबू के सामने अगर तांजीरो और नेजुको आएंगे तो तुम लोग ये सोच रहे होगे जब नेजुको और तांजीरो आएंगे तो काफ़ी चांसेस है कि उसे मार दें, क्योंकि वो डीमंस को पहले ही पसंद नहीं करती, क्योंकि डीमंस ने ही उसकी सिस्टर को मारा है। डोमा मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। और लेकिन शिनोबू काफ़ी काइंड हार्टेड है, तो जब वो देखेगी नेजुको तांजीरो को उससे प्रोटेक्ट कर रही है तो वो उन्हें छोड़ देगी और तांजीरो को सिखाएगी वो इंसेक्ट ब्रीदिंग वन ऑफ द वीकेस्ट ब्रीदिंग है। वीकेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, जो वीक लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल शिनोबू और तांजीरो के लिए वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो, और ऐसे वो एक वीक डीमन स्लेयर बनेगा। आगे बढ़े तो हमारे पास है आगे जो अगला हाशिरा है जो हमें इंट्रोड्यूस कराया था स्वर्ड्समिथ विलेज आर्क के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ म्यूचिरो के बारे में। म्यूचिरो अगर तांजीरो से मिलता यू की जगह तो वह ज़रूर फौरन से नेजुको और तांजीरो को दोनों को मार देता मर्सीलेसली, क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल, वो नहीं कह सकता, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मरे या जिए। तो हाँ, जैसे ही नेजुको और तांजीरो के सामने आएंगे तो फौरन मार देगा, और तांजीरो के सर्वाइवल का चांस नहीं होगा तो वो ब्रीदिंग नहीं, तो जब वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा तो वो डीमन स्लेयर ही नहीं बनेगा। अब लास्ट में हम बात करने वाले हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा यानी ग्यूमी के बारे में। ग्यूमी है तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बैडेस्ट भी लगता है, सबसे खतरनाक भी वही रखता है, लेकिन जितना वो खतरनाक लगता है वो उतना ही काइंड हार्टेड है। यानी वो तांजीरो और नेजुको को छोड़ देगा और उन्हें तांजीरो को वो अपने अंडर ट्रेन करके स्टोन ब्रीदिंग सिखाएगा और उसका लेवल उससे भी काफ़ी बढ़ जाएगा। यानी जितना अच्छा उसने अभी मेन सीरीज में परफॉर्म किया वैसे ही वो ग्यूमी का अंडर ट्रेन होकर भी करेगा और वो ज़्यादा रफ एंड टफ होगा। और
वो ज़्यादा अच्छी फाइट्स लड़ पाएगा और अपर मून से ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ पाएगा। और हाँ, ये बात मैं जानता हूँ कि मैंने टेंगन को इंक्लूड नहीं किया लिस्ट के अंदर, उसके व्हाट इफ मैंने नहीं बताया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि व्हाट इफ टेंगन मेट तांजीरो इंस्टेड ऑफ ग्यू। तुम्हें क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड। मिलते हैं अगली वीडियो में और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मुझे बताना कि तुम्हें व्हाट इफ सीरीज कैसी लगी है और इस नई खुशी में लाइक कर दो। 20 लाइक से एम है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।